प्रिय भक्तगण, भक्ति दर्शन मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संत कुंभन दास जी का जीवन चरित्र सुनाने जा रही हूँ। तो भक्तों, इस कथा को ध्यान से सुने। भारतीय भक्ति संस्कृति का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विराट है। यहाँ हर युग में ऐसे संत, भक्त और कवि जन्म लेते रहे जिन्होंने समाज को भक्ति, समर्पण, त्याग और प्रेम का अमूल्य संदेश दिया। मध्यकालीन संत परंपरा में सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, रैदास आदि संतों की भांति ही संत कुंभन दास जी का नाम भी अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। कुंभन दास जी का अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। ये वे 8 कवि हैं जिन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के श्रीनाथ जी की सेवा के लिए नियुक्त किया था। इस समूह में सूरदास, परमानंद दास, नंददास, चीत स्वामी, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास और चतुर्भुज दास प्रमुख थे। कुंभन दास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों या भव्य जीवन से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई, निष्काम प्रेम और भगवान के प्रति अटूट समर्पण से होती है। संत कुंभन दास जी का जन्म लगभग 1505 ईस्वी के आसपास राजस्थान के एक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्मस्थल राजस्थान का सीकरी क्षेत्र था। वे एक कुम्हार जाति में उत्पन्न हुए, इस कारण उनका नाम कुंभन पड़ा। कुंभन दास जी का बचपन अत्यंत साधारण वातावरण में बीता। माता पिता ने उन्हें बचपन से ही श्रमशील, सादा और ईमानदार जीवन जीने की शिक्षा दी। उनके परिवार की आजीविका कुम्हारी के कार्य से चलती थी। बचपन में ही कुंभन दास जी को कृष्ण की लीलाओं से अत्यधिक प्रेम हो गया था। गांव में जब भी कोई कथा, भजन या उत्सव होता तो वे बड़े मनोयोग से उसमें भाग लेते। कुंभन दास जी की औपचारिक शिक्षा में अधिक पारंगत नहीं थे। वे संस्कृत के विद्वान नहीं बने, ना ही उन्होंने बड़े शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, लेकिन उनका हृदय भक्ति रस से आप्लवित था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, कुंभन दास न विद्या विचार, सरल हृदय रघुनायक प्यारा। अर्थात विज्ञान और विज्ञान के गर्व से दूर रहे। उनके लिए तो बस भगवान का नाम और भक्ति ही सबसे बड़ा ज्ञान था। कुंभन दास जी का जीवन परिवर्तन उस समय हुआ जब वे वल्लभाचार्य जी के और बाद के उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी के सानिध्य में आए। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति को सहज और सरल रूप में प्रस्तुत किया, जिसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और लीलाओं में तन्मयता को भी सर्वोच्च साधना माना जा गया है। गोसाई विठलनाथ जी ने 8 प्रमुख कवियों को अष्टछाप के रूप में नियुक्त किया। इनमें से एक संत कुंभन दास जी थे। इन्होंने श्रीनाथ जी के लिए पद रचना की, सेवा मिली इनको। कुंभन दास जी का भक्ति मार्ग सीधा साधा और निष्कपट था। उनके पदों में गहरी आत्मीयता, सादगी और हृदय की पवित्रता दिखाई देती है। वे अपने को भगवान के एक साधारण सेवक मानते थे। उनके कई पद में भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर उन्होंने लिखा है कि उनकी एक प्रसिद्ध युक्ति है, भक्त कहाँ कोसी, भक्त कहाँ ब्रज, भक्त कहाँ यमुना जल,
भक्त कहाँ गोपी, भक्त कहाँ ग्वाल, भक्त कहाँ नंदलाल। यहाँ वे कहते हैं कि भक्ति वही है जहाँ वृंदावन का वातावरण है, ग्वाल बाल है और श्री कृष्ण की लीला है। उनकी कविताओं में ग्रामीण सादगी, स्वाभाविक भाषा और जीवन की सहजता झलकती है। कुंभन दास जी से जुड़ा एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है। एक बार सम्राट अकबर ने उनकी भक्ति और पदों के विषय में सुना। वह स्वयं उनसे मिलने को उत्सुक हुआ। अकबर ने कुंभन दास जी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया, लेकिन संत कुंभन दास जी ने यह कहकर इनकार कर दिया। कुंभन दास न जाई दरबार, दरबारी की जेही परतार। उनका मानना था कि भक्त का स्थान दरबार में नहीं बल्कि वृंदावन की गलियों में और ठाकुर जी की सेवा में है। राज दरबार में जाकर वे अपनी भक्ति की सादगी खोना नहीं चाहते थे। अकबर स्वयं उनसे मिलने वृंदावन आए। वहां उसने देखा कि कुंभन दास जी अत्यंत साधारण झोपड़ी में रहते थे और भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा वैभव राजमहलों में नहीं बल्कि संत के हृदय में बसे भगवान में है। कुंभन दास जी का जीवन से हमें कुछ ऐसे जीवन दर्शन स्पष्ट होते हैं, जैसे कि निष्काम भक्ति। उन्होंने भक्ति को किसी फल या लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं किया बल्कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। सादगी और संतोष, वे दरबार, वैभव और ऐश्वर्य से दूर रहे। सहज भाषा, उन्होंने पदों में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो साधारण जन भी समझ सकते हैं। स्वतंत्रता की चेतना, उन्होंने किसी भी सांसारिक शक्ति के आगे ना झुकने का साहस दिखाया है। समर्पण, उनका समस्त जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भक्ति को अर्पित था। कुंभन दास जी की रचनाएं मुख्यतः भक्ति पद की हैं, जिनमें से अनेक पद आज भी गाए जाते हैं। उनके पदों में गोकुल, वृंदावन, यमुना, गोपी और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। उनके पदों में ब्रज भाषा है। उदाहरण के तौर पर उनके कुछ पदों में यह भाव मिलता है: भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण, ग्वाल बाल के साथ उनके खेल तमाशे, गोपियों के साथ रासलीला, भक्तों के हृदय में ठाकुरानी जी के दर्शन की उत्कंठा। कुंभन दास जी का जीवन एक स्थान विशेष है क्योंकि वे हस्तछाप के कवि थे। उन्होंने भक्ति को सादगी और सरलता से प्रस्तुत किया है। उनका जीवन साधारण होते हुए भी महान संदेश देता है। वे भक्ति की उस धारा के प्रतिनिधि हैं जिसमें बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम सर्वोच्च है। कुंभन दास जी ने अपना पूरा जीवन वृंदावन और श्रीनाथ जी की सेवा में व्यतीत किया। उनके अंतिम समय के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि उन्होंने भगवान का नाम जपते जपते अपनी देह त्याग दी। उनके पद आज भी वैष्णव भक्ति संप्रदाय में गाए जाते हैं और उनके भक्तजन उनसे प्रेरणा लेते हैं। संत कुंभन दास जी का जीवन चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए ना तो बड़े बड़े ग्रंथों की आवश्यकता है और ना ही धन दौलत और ना ही वैभव की। एक सच्चे हृदय, सरल जीवन और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। राजसत्ता और सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर भी एक साधारण भक्त अपने आचरण और भक्ति से महान बन सकता है। तो भक्तों, आपको ये जीवन चरित्र कुंभन दास जी का कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।